लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत पर लंका ढा दी है और इमरान खान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला इस वक्त बढ़ चुका है और जारी सारी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से चंद कदम की दूरी पर है और फैसला साजों के फैसले का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और ऐसा कहा जाए कि मुट्ठी में से रेत की तरह वक्त फिसलता जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जबकि इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले का अलर्ट भी जारी हो चुका है जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो तमाम तर नज़रें आर्मी चीफ की तैनाती पर हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार आर्मी एक्ट 1952 में एक तरमीम करना चाहती है और इस तरमीम से भी वो यू टर्न लेने की कोशिशों में है क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रेशर बहुत है और इस सारे के सारे मामले में कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं क्योंकि सबकी नज़रें तो तैनाती पर हैं, तैनाती के हवाले से जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान का लॉन्ग मार्च भी जारी है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा है और जब कप्तान ने पिंडी से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दाखिल होना है उस वक्त जो इंपोर्टेड सरकार के साथ होना है वो उन्हें भी पता है। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी एक्ट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की जा रही और इन्होंने कहा है कि आर्मी एक्ट में तरमीम पर मीडिया की तशहीर गैर जरूरी है। हुकूमत एक्ट में किसी बड़ी तब्दीली पर गौर नहीं कर रही, यानी कि मीडिया में यह सब कुछ ना हो। और इन्होंने कहा है कि PAA की बाज़ शिकों पर नजर सानी का हुक्म दिया था और इन शिकों पर नजर सानी को मुनासिब वक्त पर देखा जाएगा, यानी अभी ये बिल्कुल पीछे हटने के मूड में आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और इमरान खान का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ बहुत से जो हुकूमती लोग हैं वो बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्तलिफ अदालतों से रुजू कर रहे हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट में कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर लॉन्ग मार्च के खिलाफ कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी सूरत हाल से हर शहरी मुतासिर होता है, ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल ना हो सके। और इस सब के अंदर 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल देते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च से मामलाते ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एग्जेक्टिव का मामला है, उनसे ही रुजू करें। गैर मामूली हालात में ही अदलिया मुदाखलत कर सकती है। जब इंतजामिया के पास ऐसी सूरत हाल कंट्रोल करने के वसी तर इख्तियारात मौजूद हैं तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपने दरख्वास्त में माजी की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया। लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि आप एक सेनेटर हैं, पार्लियामेंट को मजबूत करें। कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि मैं जाती हैसियत में अदालत आया हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लॉन्ग मार्च के मामले में अदालत की मुदाखलत कबल अज़ वक्त होगी और सुप्रीम कोर्ट के अब वो जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क्स दिए कि लॉन्ग मार्च का मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है और चीफ जस्टिस का कहना था कि इंतजामिया ने H9 ग्राउंड देने से इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। H9 का ग्राउंड मुख्तस होने के बावजूद हुजूम डी चौक चलाया। इस सब के अंदर कहा कि अगर तो कोई खिलाफ वर्जी करता है तो जो एग्जेक्टिव है उसके पास वसी इख्तियारात होते हैं और इनकी जो दरख्वास्त है उसे बाज़ाब्ता तौर पर गैर मौसर करार दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है और अदालत इस सियासी मसले के अंदर बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुकून से अदालत चल रही है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत के लिए परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को मुस्ताफ़ी हुए 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, ताहम वफाकी हुकूमत ताहाल नए अटॉर्नी जनरल का तकर्रुर नहीं कर सकी और नए अटॉर्नी जनरल की तकर्री में वफाकी हुकूमत को नाकामी का सामना है और शहबाज हुकूमत 2 महीने में भी नए अटॉर्नी जनरल का तकर्रुर नहीं कर सकी।
और इस सब के अंदर उन्हें नए अटॉर्नी जनरल तक की तकर्री तक काम जारी रखने की हिदायत तो की थी, मशवरा दिया था। तमाम 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी और इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस का निज़ाम एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान चला रहे हैं। और 12 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से अख्तर औसाफ ने इस्तीफ़ा दिया था और मुस्ताफ़ी होने की वजह अपनी खराबी सेहत को करार दिया था। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा संभालने के बाद मई में अख्तर औसाफ को अटॉर्नी जनरल के मनसब पर फाइज करवाया था और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 2 महीने गुजर चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क स्पाइक्स रीचेज अ न्यू हाइट ऑफ 75%। और मार्च 2022 में पाकिस्तान का जो ये रिस्क था डिफ़ॉल्ट होने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वो 5% था। और आज यानी कि अभी जो लेटेस्ट फिगर्स हैं 15 नवंबर 2022 के, उसके मुताबिक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फिगर इमरान खान के दौर में आपका और मेरा मुल्क जो है उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थे 5%। आज ये चांसेस जो हैं ये बन चुके हैं 75%, 75%। इधर से आप अंदाज़ा कर लें। और कंट्री जो है उसके अंदर ग्रोइंग इंपोर्ट पेमेंट्स और फॉरेन डेट रीपेमेंट्स जो हैं वो टाइम पर करने की सलाहियत इस वक्त खो चुकी है। फैसला साजों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसले का मौका है, बहुत बड़ा फैसले का वक्त है। क्योंकि अब नहीं तो कब, अब अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाता है इस इंपोर्टेड सरकार और इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को दवाम बख्शने के लिए, तो फिर किसका गिरेबान पकड़ा जाएगा? गरीब अवाम जिसके मुंह से निवाला तक छीन लिया गया है उसे उसका हिसाब कौन लेगा? जबकि दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ और खबरें भी हैं और खबरें ज़्यादा हैं मेरे पास, इसलिए मेरी कोशिश है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए और जो वीलॉग हो उसमें उस वक्त तक की तमाम डेवलपमेंट्स कम अज़ कम मैं आपके सामने रख दूँ। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है ज़मान पार्क में, वहाँ पर अहम फैसले किए गए और कहा गया है कि इमरान खान हफ्ते कुरवात में रावलपिंडी पहुँचने की तारीख भी देंगे। और ये मुशावरती इजलास हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, मुराद सईद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर और दीगर मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो शरीक हुए हैं। इसमें आइंदा के लाया अमल और रावलपिंडी पहुँचने की तारीख के हवाले से मामलात पर गौर किया गया। हुकूमत के इक़दामात जो हैं उन्हें ज़ेर बहस लाया गया और इन इक़दामात का जो सद्देबाब है कि इनका मुकाबला कैसे करना है उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स आई हैं। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि स्पेशल ब्रांच जो है, और ये खबर हमने ब्रेक की थी, इसे फिर बाद में फवाद चौधरी ने कन्फर्म किया कि इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में वो मौजूद हैं, उन पर दोबारा कातिलाना हमले का खदशा है, ख़तरा है। और ये खबर हमने 2 दिन पहले दी थी जब फवाद चौधरी साहब ने ये बात की, उससे पहले। उसके बाद फिर ज़मान पार्क की सिक्योरिटी की खबरें आपके सामने आई, शीशे बुलेट प्रूफ करने की, बॉम्ब प्रूफ करने की खबरें, ये सारा कुछ हुआ। अब इमरान खान साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी जान को अब भी खतरा है और मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी जान को अब भी खतरा है और मुझे लगता है कि मुझ पर दोबारा हमला करने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान का कहना था कि मेरा मिशन मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करना है, मौत का खौफ मकसद को हासिल करने से नहीं रोक सकता। मुझे इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं कि मेरी जमात मकबूल तरीन है। रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि अब मुझे ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि उसके अलावा तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत में शामिल 61% अफराद के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। लोग नहीं चाहते करप्ट लोग हुक्मरानी करें, इसी वजह से मुझे लोगों की बड़ी हिमायत हासिल है। मुझे ज़ाती तौर पर फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन आइंदा माह हो या आइंदा बरसों में हो, जब भी इंतखाबात होंगे जीत हमारी होगी। लेकिन मुल्क को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि इंतखाबात क्यों डिले हो रहे हैं और मेरी जान को खतरा है। यानी कि इमरान खान साहब ने अब इसकी तस्दीक कर दी है कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है। और मैं ये बात इससे पहले भी 10 दफ़ा कर चुका हूँ कि आप देख लें कि किस तरह के मामलात हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर अक्टूबर में उन्होंने एक सर्वाइव किया, दिसंबर में उन्हें शहीद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, स्पेशली जब रावलपिंडी पहुँचना है और फिर वहाँ से इमरान खान साहब ने खुद लीड करना है इस लॉन्ग मार्च को। उस हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।